नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव आयोग को क्यों बुलाना पड़ा गुजरात की पुलिस बल? बिहार चुनाव, आज जो मतदान हुआ बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान, गुजरात की ही पुलिस बल को क्यों बुलाया चुनाव आयोग ने? क्या इससे यह नहीं लगता कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बिहार के साथ धोखा किया गया, यह जानते हुए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हालत बहुत खराब है, बिहार में भाजपा की हालत खराब है, नरेंद्र मोदी के बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लफाबाजी का कोई असर नहीं पड़ रहा है और खूब लफाबाजी छोड़ रहे हैं लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, वोट नहीं मिल रहा है। और चुनाव आयोग को बिहार के प्रशासन जो नीतीश कुमार के अंडर है उसका समर्थन नहीं मिल रहा है, वह सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसे में बुलाया गया। अब गुजरात पुलिस को भी नीतीश का प्रशासन सहयोग नहीं करता हुआ नजर आया। आज जो पहले चरण का मतदान हुआ बिहार के अंदर 121 सीटों पर, छिटपुट घटनाएं जो आई या जो परिस्थितियां बिहार के अंदर बनी, जेन जी बहुत सक्रिय लगा और यह डर चुनाव आयोग का है। अब 14 तारीख को चुनाव आयोग क्या खेल करेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी के सपने को तोड़ देगा, कुर्सी जाएगी। अब नरेंद्र मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए इंडिया गठबंधन, जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का खुलासा कर दिया है कि चुनाव आयोग चोर है और नरेंद्र मोदी सरकार एक चोरी की वोट से सरकार बनी है, किसने किया? राहुल गांधी ने कह दिया, क्लियर। और राहुल गांधी ने कहा कि अब जेएनजी की मदद चाहिए, वही इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा सकते हैं। सरकार जो भी आ रही है और बन रही है वो वोट चोरी की सरकार बन रही है, जिसका पूरा प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया। अब चुनाव आयोग तो मुंह पर काला पोत करके भागा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब आ गए कि यह तो तथ्यहीन है, कोई तथ्य नहीं है, राहुल गांधी तो विदेश भाग जाता है, ये करता है वो करता है। अरे भैया, आपका क्या जाता है? राहुल गांधी विदेश जाता है, आप भी जाओ। नरेंद्र मोदी भागे हुए हैं, अब ट्रंप से नहीं मिल रहे हैं, पहले तो विदेश बहुत जाते थे, अब तो सारे क्या ना कि प्रोग्राम ही कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के डर से कर रहे हैं। तो किरण रिजिजू ही चले जाते, तो चूंकि इन लोगों को तो कोई पूछ नहीं रहा है और कोई देश इन लोगों के साथ है नहीं, तो दूसरे को पूछ रहा है, तो इनको मिर्ची लग रही है। वो झांझलकिया मिर्ची होती है ना, अब भले ही अरुणाचल से आते हैं किरण रिजिजू, झांझलकिया बड़ी मिर्ची उधर ही होती है, ज्यादा आसाम की तरफ छोटी सी होती है लेकिन तीखी बड़ी होती है। एक मिर्ची सब्जी में डाल दीजिए तो आप सब्जी खा नहीं पाएंगे सही से, जो तीखा ना खाता हो। तो मिर्ची लग रही, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा, इंडिया गठबंधन मोदी के सपने को तोड़ देगा, कुर्सी जाएगी। राहुल गांधी ने इन लोगों की असलियत देश के सामने ला दिया है, और असलियत ला दिया है तो यह इन लोगों की झल्लाहट और खौफ, डर है यह कि आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि सवाल तो चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है? चुनाव आयोग जवाब दे ना, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं ना। जानते हैं क्यों इन लोगों को मिर्ची लग रही है? क्योंकि यह लोग यह काम कर रहे हैं तो मिर्ची लग रही है, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो अब चोर तो कुछ तो बोलेगा। लेकिन दूसरी तरफ 14 नवंबर के बाद नीतीश का भव्य स्वागत होगा इंडिया गठबंधन में, ऐसी चर्चाएं होने लगी है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का भव्य स्वागत इंडिया गठबंधन में करने की तैयारी है। मैं नहीं जानता असलियत क्या है नहीं है, वक्त बताएगा। अब तो चंद दिनों की बात, अब तो 14 नवंबर ज्यादा दिन है नहीं, 14 नवंबर अब तो नजदीक आ गया है। तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं?
यानी कि अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद, वोट चोरी खुलासे के बाद, जो 25 लाख वोट 90 सीट के अंदर, जहां 90 सीट है वहां पर 25 लाख वोट चोरी कर लिए गए, तो बिहार में कितना वोट चोरी किए जाएंगे? या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनता और जागृत हो जाएगी, चुनाव आयोग जो चोरी करना चाहता था जिस मात्रा में, उस मात्रा में नहीं कर पाएगा? कुछ तो है। लेकिन भाजपा को वोट बिहार में नहीं मिल रहा है। जो मीडिया दिखा रहा है वह सारा का सारा गलत चीज देखा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि वह बिक चुका है, बिकाऊ मीडिया है। वह मीडिया कहना भी शर्म की बात है, मीडिया कहना उसे मतलब मीडिया का तौहीन है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब बचेगी और इंडिया गठबंधन उनकी कुर्सी रहने देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत और वक्त लग जाए लेकिन कुर्सी तो जानी तय है। लेकिन दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार का स्वागत करने का व्यवस्था हो रहा है 14 नवंबर के बाद, नीतीश ने भी यह ठान लिया है। कहा जा रहा है अब नीतीश पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या करेंगे वह ही जानते हैं, लेकिन उनकी हरकतें बता रही हैं कि वह भाजपा को छोड़ने वाले हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते और इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत होगा। लेकिन बिहार चुनाव ही मोदी के इस्तीफे का कारण बनने जा रहा है। अब बिहार का चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण बनने जा रहा है, यह बात तो बड़ी मिर्ची वाली है। और यह डर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के चेहरे पर भी झलका। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, तो चेहरे पर झलक रहा था डर कि सत्ता जाने का डर इन लोगों को कितना है, इसलिए जुबान में लगाम नहीं था और एक बौखलाहट और डर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा था। आप दर्शक उसे देख लीजिएगा, बीजेपी के हैंडल पर है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह की कुर्सी नीतीश ने दांव पर लगा दिया। नीतीश ने पाला बदलकर, जो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया लेकिन अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं भाजपा को, नीतीश ने मोदी और शाह दोनों की जो कुर्सी है उसको दांव पर लगा दिया। जैसे ही बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और भाजपा का सीएम नहीं बना, आरएसएस नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेगा और भाजपा के 240 सांसद नहीं छोड़ेंगे, उखाड़ फेंकेंगे कुर्सी से। वैसे भी बगावत बड़ी अंदर अंदर तेज है इसमें। लेकिन मोदी बिहार हारे तो ज्ञानेश की हो जाएगी छुट्टी। अब ज्ञानेश कुमार के इतना खेल करने के बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत पाए तो मोदी तो जाएंगे ही जाएंगे, ज्ञानेश भी जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो उनके ऊपर आरोप चपका कर दिया है कि वोट चोरी में सहयोग चुनाव आयोग कर रहा है और वह मिलकर कर रहा है, और मोदी की सरकार वोट चोरी की सरकार है। यह जो दोनों पर वोट चोरी का जो एक मुहर लगा दिया है, यह जन जन तक बातें चली गई। यह लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, कोई इज्जत नहीं बची इनकी, और इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कहावत कि इज्जत जाने का डर उसको होता है जिसकी कोई इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत ना हो उसे इज्जत जाने की डर क्या। लेकिन वक्त जो है ना, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस वक्त नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार का वक्त बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इन लोगों की हर एक पोल पट्टी खोल रहे हैं। एक देश के नागरिक होने के लिए वजह से, एक वोटर की वजह से, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से खोल रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का वह हाल हो गया कि जैसे वक्त बुरा होता है, ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है वाला हालात जो होता है, वैसे ही इस वक्त हालात नरेंद्र मोदी का चल रहा है कि हर कोई नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। वक्त बराबर है, आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।
आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।